हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और ग्लोबल सिनेरियो आपको पता ही चल रहा होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट डेली गैप डाउन स्टार्ट होती है और रेड में ही बंद हो रही है आजकल। अभी का अगर हाल देखेंगे, डाउ जोन्स देख लीजिए, 379 पॉइंट डाउन है। पता नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से आज गैप डाउन ओपन ना हो जाए, बट देखते हैं। तो अभी हम लोग स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्टॉक का नाम है अमर राजा। जो पहले हुआ करता था अमर राजा बैटरी, अभी अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी है। तो अमर राजा .com ये इस कंपनी की वेबसाइट। बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो 14,445 करोड़ की कंपनी है। नीचे अगर चलते तो प्रोज अच्छे खासे हैं, कॉन्स तो कम ही है। कॉन्स ये है कि इसके जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, बस ये एक है। बाकी कंपनी डेट फ्री है, डिविडेंड पे आउट अच्छा है, सब कुछ सही है। बट बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है। कभी ऑयल सप्लाई हो रही है, कभी गैस बंद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ग्लोबल सिनारियो जो है वो अनसर्टेन चल रहा है इस टाइम पे। उसी की वजह से बहुत सारे स्टॉक में गिरावट भी हुई है। लाइक AI, जैसे आजकल AI भी चल रहा है, तो AI के स्टॉक भी टूटे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी FSL स्टॉक, वो AI में भी है। तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये है इस स्टॉक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, 1775 का हाई लगाया है और जो अभी लो लगाया है इसने 780 का। तो आप देख सकते हैं मोर देन 50% या 60% से भी ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। जब भी किसी भी स्टॉक में अगर आप ऐसे स्टीप रैली देखेंगे ना, ऐसे मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे, उस स्टॉक में कभी एंट्री मत करना। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैं आपको दिखा दूंगा। जिस स्टॉक में कभी भी ऐसे 90 डिग्री पर रैली आएगी, वो स्टॉक जहां से चला वहीं आ जाएगा, और ये यहीं आ गया। बहुत टाइम पहले जब मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई थी, मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि हमारे राजा में क्या करना चाहिए। वो 1200 या 1400 के लेवल पे इन्वेस्टेड थे। तो तब मैंने उनको बताया था कि ये स्टॉक गिरेगा, वापस आएगा, जहां से गया वहीं आएगा। और ये अब अगर आप देख रहे होगे, 780 के आसपास में ही इसने लो लगाया है। तो कभी भी इस टाइप के ये चीज याद रखिए, कभी भी इस टाइप का अगर आपको स्टॉक दिख रहा है जिसमें ऐसी रैली हो रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, उस स्टॉक में कभी एंट्री मत करना, वरना वो फिर आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। एनीवे, तो ये अब 780 का इसने लो लगा दिया है। बात करेंगे 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में आपको थोड़ा सा जो सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पे 913 के आसपास स्टॉक, यहाँ पे गैप डाउन खुला। सिर्फ गैप गिनते रहिएगा, एक गैप, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए 850 के आसपास में, फिर यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, ये यहाँ से जब गैप अप ओपन हुआ तो जब नीचे आया तो इसने एक गैप तो फिल कर दिया, बट यहाँ एक गैप क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे एक गैप है 820 के आसपास में, फिर यहाँ पे एक गैप है 805 के आसपास में, ये इसने अब फिल कर दिया। तो 1 2 3 4 गैप अभी पेंडिंग है। और जो भी गैप अप या गैप डाउन में जो भी गैप होते हैं, उनको स्टॉक कभी ना कभी पूरा जरूर करेगा। कभी भी रैली होगी, जब भी रैली होगी, पूरा होने ही होने हैं गैप सारे। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक 915 910 के आसपास भी जा सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ बताने का यही मतलब था 1 आवर के चार्ट में। बट जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, डाउ जोन्स 380 पॉइंट्स के आसपास में गिरा हुआ है। तो कल को ऐसा ना हो ये भी गैप डाउन ओपन ही हो जाए, कहीं और भी चला जाए नीचे। बट यहाँ पे एक सिनारियो है कि अगर ये स्टॉक 805 के लेवल क्रॉस करेगा तो इसमें बाइंग आएगी, वरना मैं इसमें बाइंग नहीं मानूंगा। और ये स्टॉक ने अगर 780 का लेवल क्रॉस कर दिया, मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर ये इस स्टॉक में यहाँ से अपसाइड शुरू होता है, 805 क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक आध कैंडल बनाएगा ग्रीन, उसका हाई टूटेगा, आप एंट्री ले सकते हैं। 780 का जो लेवल है उसको आप स्टॉप लॉस रखिए मत। जब ये टर्न अराउंड हो रहा हो तब रखने की जरूरत नहीं है, तब आपको सिर्फ उसको राइड करना है यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक ऊपर ये जो गैप है फिल होगा 847 के आसपास में, सिर्फ यहीं तक रखिए। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ यहीं तक रखिए, आपको 5-6% का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप वनडे के चार्ट में बात करेंगे, देखिए वनडे के चार्ट भी देख लीजिए। यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनाई, ब्रेक हुई है कैंडल, फिर से वापस अब इन्वर्टेड हैमर टाइप बना दिए,
रैली आएगी 805 के ऊपर निकलेगा तभी आएगी। 847 मैंने आपको लेवल बता दिया। इसके बाद में एक लेवल ऊपर भी है 884 के आसपास में, उससे ज़्यादा नहीं। बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं, जब ये गैप फिल होते हैं ना, कभी कभी सडन एक कैंडल ऊपर जाती है और तुरंत फिर उसमें सेलिंग आ जाती है। 1 आवर के चार्ट में देखिए, कैंडल ऊपर दी, यहाँ पे गैप तो फिल हुआ, सेलिंग आ गई नीचे। तो ये होगा, तो जिन लोगों ने गैप के लिए किया होगा ये, तो वो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और सबने फिर, मार्केट सिनारियो ऐसा है कि मार्केट गिर रही है तो फिर लोगों ने भी सेल करना शुरू कर दिया और फिर ये 790 के आसपास में बंद हो गया। तो 1 डे के चार्ट में 2 टारगेट है, 847, 884। ये कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं है, बहुत छोटे से टारगेट है। स्टॉक का हाई 1775 है और मैं टारगेट बता रहा हूँ आपको 884 का, आप समझ सकते हो। लेकिन ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है कि आपने लिया, होल्ड कर लिया 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, टारगेट मिल गया, 2 दिन 4 दिन में ही मिल जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी LIC हाउसिंग फाइनेंस, 500 के ऊपर मैंने बताया था कि बाय कर सकते हैं। 522 गया, 4% के आसपास हो गया। कुछ लोगों ने बाइंग की होगी, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, स्टॉक फिर से 505 आ गया। तो ये सिनारियो भी चल रहा है, जिसको जैसा प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर रहे हैं। अभी जिन लोगों को होल्डिंग करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सिर्फ बाय करके रख रहे हैं। क्योंकि मार्केट जैसे जैसे जा रही है, वो कहते हैं ना कि बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, लोग धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड कर रहे होंगे, कुछ लोग बल्क में भी खरीद रहे होंगे, बट बाइंग तो हो रही है कहीं, तभी तो ये ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ही टारगेट है, 847, 884। जो लोग बहुत ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड है, 1200, 1400, उस लेवल तक के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज को। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए इसी स्टॉक में ऊपर एक 1128 के आसपास में ऊपर रेसिस्टेंस है। यहाँ तक ये स्टॉक लॉन्ग रन में जा सकता है, लेकिन अभी 790 पे चल रहा है। 805 का वेट कीजिए, 805 निकले तभी बाइंग होनी है, तभी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की बात करते हैं कि नीचे स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है, तो और नीचे का जो सपोर्ट है वो 657 के आसपास है। आप ये भी देख रहे होंगे, यहाँ से स्टॉक ऐसे टर्न अराउंड हो गए फिर ऊपर गए, राइट। यहाँ पे क्या पैटर्न है ये समझ ही गए होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे और आता है, गैप सपोज की जैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 5 गैप मैंने आपको दिखा दिया, छठा गैप और बना देगा यहाँ पे, उसका फिर नीचे 657। अगर 657 आता है तब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन 805 क्रॉस करेगा तब, उससे पहले नहीं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, नीचे जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, दोबारा निकलता वापस अप साइड में 805 के ऊपर निकलेगा तभी बाइंग करूंगा, उससे पहले बाइंग नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टॉक की एनालिसिस। आपको बाय करना नहीं करना है आप पे डिपेंड है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।